हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अंग्रेजी बोलना सीखें पे। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कब हमें उसमें सेंटेंस बनाने हैं। इस सेशन में दोस्तों मैं आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जो परफेक्ट टेंस में बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रूल्स वैसे ही रहने दिए हैं और इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है दोस्तों, वो काफ़ी सिंपल होता है। वो आपको आता ही है और उसमें जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा लेते हैं नेगेटिव वर्ब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हो। हैज़ है, हैव है, हैड है, विल है। तो जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे विल नॉट हैव करके बनेगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल पहले आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पर दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इसमें परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये ऐसा इवेंट होता है जो अभी से पहले ख़त्म हो गया है। इस इवेंट को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि भाई अगर ये पास्ट है या ये प्रेजेंट है। अगर ये पास्ट है तो फिर हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्यों क्वेश्चन नहीं बना रहे और हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की हुई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब हमें पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछना चाहिए और कब हमें उसका क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की है दोस्तों, ये एक मूवी से रिलेटेड है। एक थ्री इडियट्स करके एक हिंदी मूवी है दोस्तों, जो काफ़ी हिट है। और 2009 में ये मूवी आई थी दोस्तों, 2009 में रिलीज़ हुई थी ये। और लेट्स से कि दोस्तों, जब ये 2009 में रिलीज़ हुई थी मूवी, उसी समय आपने इस मूवी को देखा था। और दोस्तों, आपका ब्रदर है, आपके ब्रदर ने इस मूवी को नहीं देखा था, पर कल ये जो है टीवी पे आ रही थी। और कल जब ये टीवी पे आ रही थी तो आपके ब्रदर ने भी इस मूवी को देख लिया। तो दोस्तों, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हैं, क्या आपने कल थ्री इडियट मूवी देखी। तो दोस्तों, अगर आपने, क्योंकि आपने 2009 में ही इसे देख लिया था, तो आपने इस मूवी को नहीं देखा और आपका जवाब आया नहीं देखी। और मैं अगर आपसे पूछता, आपके भाई से ये पूछूंगा कि क्या आपने ये मूवी देखी थी, तो उनका जवाब आएगा कल आपने क्या मूवी देखी, तो उनका जवाब होगा हाँ देखी। तो दोस्तों, ये वाला जो चीज़ है ये मैं पास्ट इंडेफिनिट में इस क्वेश्चन को पूछता, डिड यू वॉच दिस मूवी, डिड यू वॉच थ्री इडियट मूवी यस्टरडे। और आपका जवाब होता नो आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी। और आपके ब्रदर का जवाब होता यस आई वॉच दिस मूवी यस्टरडे। अब दोस्तों, इसी में मैं एक और सवाल पूछता हूं जो मैं अपनी स्क्रीन पे अब रख रहा हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता क्या आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, तो दोस्तों आपका भी जवाब होता हाँ देखी है, और आपके ब्रदर का भी जवाब होता हाँ देखी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा इवेंट है जो आपने 2009 में किया था, आपके ब्रदर ने कल किया था 2020 में। तो इस इन दोनों इवेंट में दोस्तों करीब 11 साल का डिफरेंस है। उसके बाद भी जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने थ्री इडियट मूवी देखी है, तो आप दोनों का जवाब है हाँ देखी है। तो दोस्तों, यही प्रेजेंट परफेक्ट है या यही परफेक्ट टेंस है। व्हेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये इवेंट कब हुआ था, इस बात पे हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो दोस्तों, जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चन इसी तरह से होने चाहिए। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो इवेंट कब हुआ था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन जाता मेरा कि क्या आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, तो इसमें क्वेश्चन बनता हैव यू सीन थ्री इडियट्स मूवी। और आप दोनों का ही जवाब होता यस वी हैव सीन दिस मूवी, जबकि दोनों के बीच में 11 साल का डिफरेंस है। या फिर अगर आपके ब्रदर ने कल भी नहीं देखी होती तो आपके ब्रदर का जवाब होता नो आई हैवंट सीन दिस मूवी। तो ये जो है इस तरह का इसमें जवाब आता। तो दोस्तों, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि जब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं इस पे ये इवेंट कब हुआ था इस पे इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनेगा जिसमें कि हम ये पूछेंगे कि ये कब हुआ था। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों कि व्हेन व्हेन हैव यू सीन दिस मूवी, तो ये एक गलत सेंटेंस बन गया है। ये हम कभी भी इसमें क्वेश्चन व्हेन के साथ में नहीं बनाएंगे। अगर मैं पूछता, अगर मैं आपको ये पूछता तो मे बी आप आंसर दे देते आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे, आई हैव सीन दिस मूवी इन 2009, तो वो भी गलत हो गया दोस्तों। क्योंकि ये जो है इसमें हम कोई भी पास्ट के इवेंट की डेट को तो मेंशन कर ही नहीं सकते, कोई भी पास्ट के साथ इसको रिलेट नहीं करा सकते।
जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस बात पे इंटरेस्टेड है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको जवाब देना होता कि आपने ये मूवी कब देखी, तो दोस्तों इसका जवाब होता आई वॉच दिस मूवी इन 2009 अगर आप जवाब देते, और आपके ब्रदर का जवाब होता आई वॉच दिस मूवी यस्टरडे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं, और अगर आपके दिमाग में थोड़े से भी डाउट्स रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करने में, तो वो भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। पर दोस्तों यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विच आर रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों मैंने पहला अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने रख दिया दोस्तों, इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप ट्वाइस। दूसरा मैंने दोस्तों निगेटिव सेंटेंस रख दिया है, न्यूजीलैंड हैजंट वॉन द वर्ल्ड कप। और जो तीसरा मैंने रख दिया वो लिख दिया है हैज़ पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट और ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाना, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान था। अब हम एक बार पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट में जो एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों, ये मैंने कल भी पहले भी इसी का एग्जांपल लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैच स्टार्ट हो गया था। तो हमने बोला था दोस्तों कि इस इवेंट में होने से पहले ही मैच स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम इसे नेगेटिव बना रहे हैं कि यहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या मैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बनाया जब मैं घर पहुंचा मैच शुरू नहीं हुआ था। तो इसका बन जाएगा दोस्तों When I reached home, the match had not started. और इसी के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, When I reached home, had the match started. ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो दोस्तों दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और रख लिए हैं, या एक ही एग्जाम्पल है जिसमें कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। सूर्यास्त से पहले क्या हम घर पहुँच गए थे, और सूर्यास्त से पहले हम घर नहीं पहुँच पाए थे। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखे हैं, और आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ट्रांसलेट इन्हें कर ही लिया होगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन लिख दिया है। तो ये लिख दिया दोस्तों बाई सनसेट वी हैड नॉट रीच्ड होम, और ये मैंने लिख दिया है बाई सनसेट हैड वी रीच्ड होम। तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों फ्यूचर में जो वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले पास्ट में भी बनाया था, तो वही हो गया जब मैं घर पहुँचूंगा मैच शुरू नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इसका आप बना ही सकते हो व्हेन आई रीच होम। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये आप गलती मत करिएगा कि इसमें व्हेन आई विल रीच होम मत बनाइएगा। जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं, और वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। व्हेन आई रीच होम मैच विल नॉट हैव स्टार्टेड। या फिर क्या बन जाता अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाता, व्हेन आई रीच होम विल द मैच हैव स्टार्टेड। तो दोस्तों दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे और बना लिए हैं, जो एक निगेटिव का है और एक इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बनाया है सूर्यास्त से पहले क्या हम घर पहुंच गए होंगे, और दूसरा मैंने बनाया सूर्यास्त से पहले हम घर नहीं पहुंच गए होंगे। तो दोस्तों जो दूसरा वाला है वो देखा जाए तो पहले वाले का आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके ट्रांसलेशन रख दिए हैं दोस्तों, वी विल नॉट हैव रीच्ड होम अंटिल सनसेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अंटिल को यूज़ किया दोस्तों। अंटिल का मतलब है जब तक सनसेट नहीं होता। आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि जब तक सनसेट नहीं होता क्या हम घर पहुँच गए होंगे। तो मैंने उसी को ये बना लिया दोस्तों, विल नॉट हैव रीच्ड होम अंटिल सनसेट, और अंटिल सनसेट विल वी हैव रीच्ड होम। या आप इसी को इस तरह से भी बना सकते थे, विल वी हैव रीच्ड होम अंटिल सनसेट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनाने हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको कोई डाउट थे जो कि पास्ट से रिलेटेड थे, तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम दोस्तों एक बार वापस से उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा टेंसेज डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि एक ही टेंस जो है वो अलग अलग मीनिंग को कन्वे कर सकता है। जब मैं वो आपको बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। हम बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं। अब मैं कुछ ही एक आध सेशन के बाद में उसे स्टार्ट कर लूँगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों उसमें मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताऊँगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे नए वीडियो के वो इमीडिएटली आ जाएं। और दोस्तों मैंने जैसा आपको बोला था, आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनके साथ में जो आपने ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें बात करिए। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।